नमस्कार। आज हम प्रोफेसर देवेश शर्मा जी के साथ हैं और हमारे रिटायर्ड डीएसपी आसाराम त्यागी जी। तो ये दुर्लभ कुछ पांडुलिपियां लेके आए हैं और ये पांडुलिपियां प्रोफेसर देवेश जी बताएंगे। ये लगभग 250 साल पुरानी है, 250 साल पुरानी श्रीमद् भगवत गीता, और जिसमें अद्भुत पेंटिंग बनी हुई है। एक ऐतिहासिक धरोहर है, एक पुरातत्व की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी। ये आज उसके बारे में बता रहे हैं, कहाँ से आपको ये मिली है और इसकी कुछ विशेषताएं जो भी कुछ बता सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। जो पुस्तक है, ये गीता लगभग 250 वर्ष प्राचीन है। ये हमारे परिवार की धरोहर है। हमारे परिवार में हमारे कोई पुरखे थे, साधु हो गए थे, तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी पुस्तकें थी, तो बहुत सारी चीजें थी, तो कुछ को संरक्षित करके रखा हुआ है। ये प्रथम जो चित्र है, अ, ये ये इस पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ षट सैया पर लेटे हुए हैं, और इसमें सारे नेचुरल प्रकृति के बने हुए रंग हैं। सोने का भी इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा चित्र जो है, अर्जुन महाभारत युद्ध का है, जिसमें भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं और इसमें अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। मिनिएचर पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर, और इतना प्राचीन होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार कुछ के गोल्डन कार्य भी हो रखा है, सारा ये गोल्ड का वर्क है। गोल्ड का वर्क है उसमें भी प्रथम चित्र में भी गोल्ड सोने का प्रयोग है, जो देखिए चमक रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अद्भुत, दुर्लभ। ये कितना चमक रहा है, गोल्ड इसमें लाइट में। ये जो ये जो पतले ये जो चित्र बनाए जाते थे, तो ये पहले ये वाला, ये इसका गीता, श्रीमद् भागवत गीता। यहाँ पर श्री भागवत गीता लिखा हुआ है। तो इसकी सुंदर वाला जो होता है, ये देखिए पूरे हाशिए बने हैं। इधर सिंदूरी रंग से इसका सुंदरता बढ़ाने के लिए हाशिया बनाया है, काले इंक से है, और रंग बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से फेड नहीं हुआ। ये जो है, इसका जो आप पृष्ठ देखेंगे, ये हैंडमेड पेपर है, हस्तनिर्मित वैसा वाला पेपर है, जो लोगदू बना के तरह तरह के पेड़ों की छाल, घास, मिट्टी मिला के उसको बनाया जाता था, और फिर उसको शंख से या किसी और मसाले लगा के रगड़ के उसको चिकनाया जाता था। कि इस काल में क्या था कि कश्मीर में एक पेपर इस प्रकार के, या तो भोजपत्र पे ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो बहुत ही विशेष, बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है, आजकल तो मिलते नहीं है। भोज भोज के वृक्ष है, वो 20,000 15,000 फीट ऊंचाई से ऊपर होते हैं, तो उसमें ग्रंथ लिखे जाते थे, या ऐसे हाथों से बनाए हुए पेपर पे। कश्मीर में ये मेडिवल पीरियड तक, उसके बाद तक भी, यहाँ तक एक इंडस्ट्री के रूप में पेपर बनाने का काम होता था। देयर आर एक्सपर्ट पीपल, एक्सपर्टाइज थी, और ये बड़े मठ और राजे महाराजे उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया करते थे। पूरा कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर लेते थे कि जितना भी प्रोडक्शन होता था वो लोग खरीद लेते थे, और अपने शाही किताबें, धार्मिक किताबें, मठों में तो ये सब खरीद ही लेते थे। तो ये जो इंडस्ट्री थी, बड़ी समृद्ध एक इंडस्ट्री थी। धीरे धीरे इसके बहुत कम लोग बचे हैं, जिस तरीके पत्र बनाने वाले, और खरीदने वाले भी नहीं है, इसलिए भी वो भी नहीं कर रहे हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक तो बिल्कुल चमक है, ओपदार। जो पेपर है, इसका कागज है, बिल्कुल लोबदार है, चमक है, मजबूत है, टूटता नहीं है, फटता नहीं है, और इसमें किसी तरीके की कोरा नहीं लगता, दीमक नहीं लगती, खराब नहीं होता।
इस पर कोई केमिकल आपने नहीं लगाया, ये ओरिजिनल है? ये ओरिजिनली वो केमिकल लगा के प्रोसेस करने का तरीका था, केमिकल लगाया और फिर कोई इसको रेस्टोरेशन के लिए किसी प्रकार के कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और भी जगह ऐसे हैंडमेड पेपर्स होते थे, लेकिन उनमें क्या होता था कि 100-150 साल बाद उनमें दीमक या खुरा लगना शुरू हो जाता। तो ये कश्मीर में जो ये कागज आया है, जी आप कह रहे हैं कि आपके परिवार के पास ही आया है। जी जी आपका परिवार हस्तिनापुर और इस मेरठ क्षेत्र में, मेरठ यहाँ क्षेत्र से है। हस्तिनापुर क्षेत्र में। तो ये 250 साल पुराना जो लगभग बता रहे हैं आप जी जी परिवार में, तो क्या यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखते थे वो कागज कश्मीर से मंगवाते थे? ये कश्मीर से भी आता था और जगह से भी आता था, स्थानीय भी बनता था, जगह जगह छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, वो आश्रम में भी बनते थे। लेकिन कश्मीर का जो विशेष जो ये कागज है, ये जो राजा लोगों के लिए बनते थे, राजा उनको खरीद लेते थे, मठ के लोग खरीद लेते थे, या शिक्षा के जो केंद्र होते थे जो अच्छी तरीके से काम करना, ये इस प्रकार के पत्र के अलावा दक्षिण भारत में और उड़ीसा ये भोजपत्र पे भी बनाते थे, उन पे भी लेखन का बड़ा प्रयोग होता था। उसमें क्या है, वो लिखने के लिए अ, एक चाकू जैसा नोकीली चीज से लिख के फिर से लिखा जाता था। तो हमारी सारी पांडुलिपियां उस वक्त के जो विद्वान लोग थे, ऋषि मुनि थे, बड़ा सोच समझ के मतलब दे वर एक्सपर्ट्स अबाउट दिस पेपर्स। अपनी उसी हिसाब से वो पेपर खरीदते थे, जैसा उनको ग्रंथ लिखना होता था तो वो साधारण उस पर नहीं, बहुत वैरायटी के आते थे, बट दे यूज टू सेलेक्ट। आजकल भी ये होता है। और कश्मीर की जो इस प्रकार के हैंडमेड पेपर बनाने की जो एक परंपरा थी, उसको दोबारा से रिवाइव कराने की आवश्यकता है। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि उनको आइडेंटिफाई करके कहीं ऐसे कुछ मिलते हैं लोग, परिवार मिलते हैं, तो आप उनको संरक्षण करें और इसको पेपर को आगे। कश्मीर में गुरेज घाटी है बांदीपुरा से आगे, उस रास्ते मैंने बहुत सारे जंगल में खोज के वृक्ष देखे जी और बताया कि यहीं से वो सब पेपर ऋषि मुनि लोग यहीं बैठकर यहीं पेपर निकालते थे, यहीं बनाते थे और यहीं पर ही कितने ही बड़े लेकिन अब मेरा सजेशन ये है हाँ कि जो भोजपत्र के जो पेड़ हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनको ना काटा जाए, क्योंकि ये स्मगलर्स होते हैं ना, ये सब वो उसे काट काट के ले जाते हैं और सारी पांडुलिपि जो भोजपत्र की पांडुलिपि है सब जो है विदेशों में चली गई है। यहाँ पर संरक्षित है तो मिलती जुलती नहीं है, मिलती नहीं है आराम से, तो उन पेड़ों को संरक्षित कराने के लिए सैकड़ों सालों से आज भी सुरक्षित है मार्तंड मंदिर के ना। तो बहुत अपने ये पूरी संपूर्ण भगवत गीता है और दुर्लभ 250 साल पुराना भगवत गीता, ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, हस्तलिखित और भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि आपके परिवार में ये संरक्षित होता हुआ आया है। और देखो आज इस प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में इसका प्रदर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है। आज इस चीज से देख के बहुत प्रसन्नता हुई है कि हम ये भूले तो रहते थे कि ये हमारे यहाँ कागज बनता ही नहीं था, पहले चाइना में बना, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का कागज जिसे 250 साल हो गए और इसमें ना कोई दीमक है, ना घुन है, ना किसी तरह का, आज भी ऐसी शाइनिंग है जैसे ये कागज आज ही बना हुआ। तो मुझे अपनी ये पांडुलिपि देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि ये हमारे धर्म ग्रंथों को किस तरह लिखा जाता था, उससे ये हम आज ज्ञान प्राप्त हुआ।